नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक साथियों हमारी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की है। और साथियों, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो करेंगे हिंदी आलोचना का विकास शुरू करेंगे। और हिंदी आलोचना के विकास में सबसे पहले आज साथियों हम पढ़ेंगे भारतेंद्र युग को। हिंदी आलोचना के विकास में सबसे पहले आज किसको पढ़ेंगे? भारतेंद्र युग से शुरुआत करेंगे। देखिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक, आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंद्र कृत नाटक 1883 को माना जाता है। देखिए, आलोचना जो सबसे पहले सैद्धांतिक आलोचना उन्होंने भारतेंद्र कृत नाटक जो है 1883 को माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है बच्चन सिंह के अनुसार 1886 की जो रचना है। अब देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। किसको? बालकृष्ण भट्ट को। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी में सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की। सन 1886 ईस्वी में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादम्बिनी में आलोचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया है। यह किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का। बात करते हैं अब हम आलोचना के विकास में द्विवेदी युग की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। सर्वप्रथम सन 1907 ईस्वी की सरस्वती पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की। सन 1910 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। चलिए बात करते हैं, अगला हम देखते हैं हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त देव, महाकवि बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु भूषण और मतिराम, महाकवि केशवदास, महात्मा कबीरदास, महाकवि चंद्रवरदाई और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, इनको हिंदी नवरत्न में शामिल किया गया। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े के बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया। अब देखिए, बात करते हैं देव बड़े बिहारी के विवाद में भाग लेने वाले आलोचक और कृतियां निम्नवत हैं। आलोचक आलोचना पदम सिंह शर्मा, बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन 1918, कभी इन्होंने बिहारी बताए बड़े। और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी रचना की, इसमें इन्होंने देव को बड़ा बताया। और लाला भगवान दी ने बिहारी और देव को बिहारी देव की रचना की, बिहारी देव आलोचना की और इन्होंने बिहारी को बड़ा बताया। द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथ निम्न हैं। आलोचक और आलोचना देखिए, ज्वाला स्वरूप रुद्र पिंगल आलोचना है। आलोचक हैं प्रताप नारायण सिंह, आलोचना रस सुकुमार, आलोचक हैं जगन्नाथ प्रसाद भानु, आलोचना काव्य प्रभाकर और छंद प्रभाकर, और जानकी प्रसाद आलोचक, काव्य सुधाकर इनकी आलोचना। कवि राज मुरारी दीन, आलोचना इनकी जसवंत जसोभूषण, जगन्नाथ दास रत्नाकर और आलोचना घनाक्षरी नियम रत्नाकर।
लाला भगवान दीन आलोचना अलंकार मंजूषा व्यंगार्थ मंजूषा। और सीताराम शास्त्री आलोचना साहित्य सिद्धांत। कन्हैयालाल पोद्दार आलोचना काव्य कल्पद्रुम रस मंजरी और अलंकार मंजरी। अर्जुनदास केडिया आलोचना भारती भूषण। अयोध्या सिंह उपाध्याय आलोचना रस कलश 1931। सुखदेव बिहारी मिश्र आलोचना साहित्य परिजात। बिहारी लाल भट्ट आलोचना साहित्य सागर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आलोचना काव्यांग कौमुदी। और रामदहिन मिश्र काव्य दर्पण। बात करते हैं हम अगले बिंदु पर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एम से ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श शीर्षक से किया। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। सन 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परिस्नातक एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया। हिंदी आलोचना का विकास। देखिए, हिंदी आलोचना के विकास में हम बात करेंगे। सन 1921 में काशी हिंदी विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से की गई। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गनिर्देशन में पीताम्बर दत्त वणथवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। हिंदी में एकेडमिक आलोचना अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। अब श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं देखते हैं। साहित्य लोचन 1922 की है। भाषा विज्ञान 1923। हिंदी भाषा विकास 1924। हिंदी भाषा और साहित्य 1930। रूपक रहस्य 1931। भाषा रहस्य 1935। बात करेंगे अब हम शुक्ल युग विशुद्ध आलोचना। देखते हैं शुक्ल युग विशुद्ध आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद 1929 निबंध को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां इस प्रकार हैं। गोस्वामी तुलसीदास 1923। जयसी ग्रंथावली 1924। भ्रमर गीत सार 1925। रसमीमांसा 1949। रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन दिया। आचार्य शुक्ल आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के दो विभाग करते हैं। आनंद की पहला है आपका आनंद की साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले, जैसे रामचरितमानस, पद्मावत उत्तरार्ध, हमीर रासो और पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश इत्यादि प्रबंध काव्य। आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले, जैसे सूरसागर, कृष्णभक्त कवियों की पदावली, बिहारी सत्सई, रीतकाल के कवियों के फुटकल श्रृंगारी पद्य, रास पंचाध्यायी इत्यादि वर्णनात्मक काव्य। आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के निम्न रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है आपकी कल्पना का आनंद। मूल रचना है एसेज ऑन इमेजिनेशन और मूल लेखक एडिशन। अनुवाद आचार्य शुक्ल का साहित्य लिटरेचर। मूल रचना जॉन हेनरी न्यूमैन। आदर्श जीवन प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग जॉन हेनरी न्यूमैन मुख्य लेखक। और विश्व प्रपंच इन्होंने रिडल ऑफ द यूनिवर्स हैकल की रचना का अनुवाद किया। जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, तो काव्य में संकलनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। यह बात जयशंकर प्रसाद की है। अगली बात है कि सुमित्रानंदन पंत प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी है। सुमित्रानंदन पंत के पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। पंत की अन्य आलोचना गद्य पद्य 1953,
शिल्प और दर्शन 1961, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा कविता प्रवेश की पुकार है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ आपकी रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव बा 1928 की है और प्रबंध पद्य। निराला ने कवित्व को हिंदी का जाति छंद कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुवर्ती अन्य आलोचक निम्न हैं: कृष्ण शंकर शुक्ल, केशव की काव्य कला और कविवर रत्नाकर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, काव्यांग कौमुदी। बिहारी की बागभूति, बिहारी बागों में विमर्श। गोसाई तुलसीदास। और उसके बाद हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास, रामकृष्ण शुक्ल प्रसाद की नाट्य कला, ब्रजरत्न दास हिंदी नाट्य साहित्य, रामकुमार वर्मा कबीर की रहस्यवाद और जनार्दन मिश्र विद्यापति। कृष्णानंद गुप्त प्रसाद जी के दो नाटक, अखौरी गंगा प्रसाद पद्माकर की काव्य साधना, भुवनेश्वर नाथ मिश्र मीरा की प्रेम साधना, गिरिजादत्त शुक्ल महाकवि हरिऔध, गुप्ता जी की काव्यधारा, प्रसाद जी और रामनाथ सुमन प्रसाद जी की काव्य कला। शुक्ल युग के कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय आलोचक निम्न हैं। आलोचक आलोचना देखते हैं। जगन्नाथ प्रसाद भानु और रस रत्नाकर अलंकार दर्पण, गुलाब राय नवरस सिद्धांत और अध्ययन 1946, काव्य के रूप 1947। रमाशंकर शुक्ल रसाल की रचना अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण और आलोचना दर्श। किशोरीदास बाजपेयी रचना रस और अलंकार। कन्हैयालाल गुप्त की रचना चरित्र चित्रण। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की विशेष विश्व साहित्य और विश्व साहित्य विमर्श। सेठ गोविंददास की रचना नाट्य कला मीमांस। पुरुषोत्तम लाल की रचना क्या है? आदर्श और यथार्थ। विनोद शंकर व्यास की रचना कहानी कला। लक्ष्मी नारायण सुधांशु काव्य में अव्यंजनावाद 1936, जीवन के तत्व और काव्य सिद्धांत 1942। डॉक्टर रामकुमार वर्मा साहित्य शास्त्र 1955, साहित्य समालोचना 1938। बात करेंगे शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण प्रभाववादी समीक्षक हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। शांतिप्रिय द्विवेदी की प्रमुख समीक्षा कृति निम्न है: सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता और संचारिणी। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। नंदुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। अब बात करेंगे नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रानंदन पंत 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979 और नया साहित्य नए प्रश्न। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ। सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीत काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, सियाराम शर्मा गुप्त, भारतीय सौंदर्य साहित्य की भूमिका, काव्य बिंब एवं साहित्य का समाजशास्त्र। ये डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की
चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक रूप में माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। अब हम बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों की। सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। शुक्लोत्तर युग के अन्य आलोचक एवं उनकी कृतियाँ देखिए। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा। कृति है कहानी का रचना विधान, हिंदी गद्य शैली का विकास। इंद्रनाथ मदान, हिंदी कहानी अपनी जवानी, कविता प्रेमचंद एक विवेचन एवं समकालीन आलोचना। डॉक्टर देवराज, छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा और प्रतिक्रियाएं। डॉक्टर देवराज उपाध्याय, साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964। इंद्र इलाचंद जोशी, साहित्य सर्जना 1940 और विवेचना 1948, विश्लेषण 1954 और देखा परखा 1957। नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है दृष्टिकोण, मानदंड, साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी उपन्यास, विशेषता प्रेमचंद, दिनकर और उनकी काव्य कृतियाँ, छायावाद और प्रगतिवाद। अब देखते हैं अगला बिंदु। हिंदी आलोचना में इलाचंद जोशी को मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक कहा जाता है। शुक्लोत्तर युग की महत्वपूर्ण शास्त्रीय समीक्षा निम्नलिखित है। आलोचक एवं आलोचना। डॉक्टर भगीरथ मिश्र, रचना काव्यशास्त्र 1963, काव्य मनीषा 1965, पाश्चात्य काव्यशास्त्र 1988। राममूर्ति त्रिपाठी, रचना औचित्य दर्शन 1964, रस विमर्श 1965। लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार 1966, काव्य तत्व विमर्श 1980, भारतीय काव्यशास्त्र के नए क्षितिज 1985 और भारतीय काव्य विमर्श 2001। कुमार विमल, सौंदर्य शास्त्र के तत्व 1967, लीलाधर गुप्त, पाश्चात्य साहित्य लोचन के सिद्धांत 1952, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, रोमांटिक साहित्य शास्त्र 1951, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, डॉक्टर रविंद्र सहाय वर्मा, पाश्चात्य साहित्य लोचन की हिंदी और हिंदी पर उसका प्रभाव, जगदीश चंद्र जैन, पाश्चात्य समीक्षा दर्शन 1969। अगला देखते हैं, रचना है शंकरदेव अवतरे, काव्यांग प्रक्रिया 1977, भगीरथ दीक्षित, अभिनव साहित्य का चिंतन 1977, रवि प्रकाश, हिंदी काव्यशास्त्र में रस स्वरूप 1981, प्रेमकांत टंडन, साधारणीकरण और सौंदर्य अनुभूति प्रमुख सिद्धांत 1983, देवेंद्रनाथ शर्मा, पाश्चात्य काव्यशास्त्र 1984, विजयनाथ सिंह, भारतीय काव्य समीक्षा में वक्रोक्ति सिद्धांत 1984, शिव कुमार मिश्रा, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973। बात करेंगे शुक्लोत्तर युग की महत्वपूर्ण अनुसंधानपरक आलोचना अग्रांकित है। देखिए, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, हिंदी काव्यशास्त्र का विकास 1973, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, तुलसी दर्शन 1938, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, तुलसीदास 1940, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, आधुनिक काव्यधारा 1940, डॉक्टर कृष्णलाल, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1941, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन 1943, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, अष्टछाप और पल्लव संप्रदाय 1944, डॉक्टर विजेश्वर शर्मा, सूरदास 1945 और डॉक्टर लक्ष्मी सागर बाष्णे, हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका, आधुनिक हिंदी साहित्य 1940, कमलेश किशोर गोयनका, प्रेमचंद का जीवन 1984, भगीरथ मिश्र, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास 1947 और डॉक्टर कामिल बुल्के, रामकथा उत्पत्ति और विकास 1949, डॉक्टर हीरालाल दीक्षित, आचार्य केशव 1950, डॉक्टर भोला शंकर व्यास, ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत 1952, डॉक्टर धर्मवीर भारती, सिद्ध साहित्य 1953, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास 1955, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान 1955, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, काव्य में रस 1956, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, हिंदी को मराठी संतों की देन 1956, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, सूरपूर्व ब्रजभाषा काव्य 1957, डॉक्टर उदय भानु सिंह, तुलसी दर्शन मीमांसा 1959, डॉक्टर मनोहर काले, आधुनिक हिंदी और मराठी काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन 1961, विजय पाल सिंह,
केशव का आचार्यत्व 1964। श्री राम शर्मा दक्षिणी हिंदी का साहित्य 1970। राममूर्ति त्रिपाठी हिंदी निर्गुण साहित्य में तांत्रिक दृष्टि का संचार 1972। साथियों, आज हमने हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो पुस्तक सरस्वती पांडे जी की उससे वाचन किया। साथियों, वीडियो कैसी लगी? बहुत दिन बाद हमने सरस्वती पांडे की फिर से वाचन किया है, कुछ दिनों से हम नहीं कर पा रहे थे, तो अनवरत कोशिश रहेगी, चलती रहे। तो वीडियो कैसी लगी? तो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।